कि आप मेरे लिए एक गुफा बनाइए और उसको घास से बहुत बढ़िया से सजाइएगा, और हम आपको क्या करेंगे, 2 बोरी अखरोट देंगे। तो गिलहरी मान जाती है, बोले ठीक है हम आपके लिए घर बनाएंगे। लेकिन गिलहरी शुरुआत करती है, घास को अपने दांतों से काटती है, काटते काटते लगभग उसको 2 साल समय लगता है, और वो शेर के लिए एक गुफा तैयार कर देती है। और जब वो गुफा तैयार कर देती है तो फिर शेर भी भाई अपने वादे के मुताबिक पक्का था, उसने क्या किया, उसको 2 बोरी अखरोट दे दिया। ठीक है। और जब उसको 2 बोरी अखरोट दिया तो गिलहरी अपने 2 अखरोट वहां से ले लिए। अब पता है जब गिलहरी उन अखरोट को खाना शुरू की ना, तो वो गिलहरी ना अखरोट खा ही नहीं पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि वो घास काटते काटते ना उसके दांत थे ना सब वैसे हो गए थे, मुथर गए थे, तो वो ना अखरोट को नहीं फोड़ पा रही थी। उसी प्रकार से नौकरी में होता है भाई साहब, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई पैसा तो कमाओगे, लेकिन पैसा कमा के जब आप इकट्ठा कर लोगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। कर पाओगे बताओ? नहीं सर। क्योंकि भाई आपने पैसा तो कमा लिया, करोड़ खान कमा लिया, आपके पास इकट्ठा हो गया, लेकिन अब बताओ आप बुढ़ापे पे एंजॉय करोगे? जाके बुढ़ापे पे अपनी बीवी को हनीमून पे लेके जाओगे? हैं? चलो एक स्टोरी मैं आपको और सुनाता हूँ नौकरी और बिजनेस में। एक बार क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं, और मैं स्टोरी बहुत बार सुनाता हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। क्या होता है, 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों बचपन में साथ में तो होते हैं, लेकिन एक दोस्त निकल जाता है बाहर शहर में, किसी कंपनी में काम करने लगता है जाके। और एक दोस्त क्या होता है, वहीं कहीं तहसील के पास में एक समोसे की दुकान खोल लेता है। लगभग में 20 साल समय बीत जाता है। जो बाहर में नौकरी करने गया होता है ना, वो वहाँ पे एक कंपनी में ना मैनेजर बन जाता है, और लगभग में 60 से 70 हज़ार रुपये कमाने लगता है। वो फिर रिटर्न आता है 20 साल बाद घूमने के लिए गांव में, तो वो अपने दोस्त से मिलता है। उससे वो दोस्त क्या होता है कि वो अपनी तहसील में जो दुकान खोल रखे होता है उसको एक बड़ी दुकान में तब्दील कर लेता है। उसके यहाँ लगभग में 20 से 25 लेबर काम करने लगते हैं, और वो आराम से उस समोसे की जगह एक बहुत बड़ी मिष्ठान भंडार हो जाता है, और उस पर आराम से दुकान में बैठता है। अब वो जो नौकरी करके वहां से आता है, मैनेजर होता है, तो बोले भाई साहब और कैसा चल रहा है? बोले सब बढ़िया। बोले और क्या किए? बोले कुछ नहीं, बस ये दुकान अपना चल रहा है। बोले बस इतना ही तुम कर पाए? बोले आज ना हम उस कंपनी में ना मैनेजर हैं, और आज हमारी इनकम 60-70 हज़ार रुपये। तो पता है जो वहाँ पे दुकानदार था, जो मतलब उस दुकान को चलाता था, तो वो पता क्या बोला? बोले भले हो तेरी इनकम आज से 60-70 हज़ार रुपये, और मैं जिस दुकान में बैठा हूँ ना, यहाँ पे मेरे नीचे 20 से 25 लोग काम करते हैं, और आज मेरी दुकान की इनकम तेरी जितनी है इतनी मेरी भी है। लेकिन पता फर्क क्या है तेरे और मेरे में? तू अगर वहां से रिटायर होगा तो तेरे बच्चे की इनकम 60-70 हज़ार से शुरुआत नहीं होगी। होगी? हेलो? अगर वो वहां से रिटायर होगा यार, तो क्या लगता है उसके बच्चे की इनकम 60-70 हज़ार से शुरुआत होगी? उसको भी जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले हेल्पर बनना पड़ेगा, फिर कारीगर, तब जाके कहीं सुपरवाइजर, तब जाके वो कहीं ना कहीं मैनेजर बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा, मैं हटूंगा, अपने बच्चे को कुर्सी पे बैठा लूंगा, और उसकी इनकम जितनी मैं छोड़ूंगा ना वहीं से शुरू होगी। अगर मेरी दुकान की इनकम 1 लाख रुपए है ना, तो उसकी भी इनकम 1 लाख से ही शुरुआत होगी। यस या नो? बाहर में आप कोई भी नौकरी कर लेना, चाहे MBBS डॉक्टर बन जाना, क्या लगता है आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हो? नहीं सर। भाई साहब आप बाहर में नॉमिनी भी पता किस तरीके के मिलते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में अगर आप टीचर हैं ना, और आप डेट कर जाते हो, तो आपके बच्चे को टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को चपरासी की नौकरी मिलेगी। चपरासी की भाई साहब मिलेगी या नहीं मिलेगी? लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भाई साहब, अगर 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं ना, तो अगर आप डेट करते हो तो आपके बच्चे की इनकम की शुरुआत 5 लाख रुपए से ही होगी, और भविष्य में उसकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने। आपने बहुत सारे उदाहरण, एक चंद्रबली वर्मा जी थे जो कि एक PD यानी कि AD लेवल पे एक्सपायर हो गए थे, मुश्किल से 2-3 महीने काम किया था, उनकी 3-4-5 लोगों की टीम थी, और आज वो इस बिजनेस में डायमंड यानी कि प्रेसिडेंट लेवल पे काम करती हैं। यानी कि उनकी माँ का नाम नॉमिनी में था, तो आज उनकी माँ के अकाउंट में लाखों रुपए जाता है। सोच के देखिए, बाहर नौकरी में ये सब चीजें पॉसिबल हैं? बताइए भाई। नो सर, नहीं है। नहीं है ना? तो आप इस बिजनेस से वो कर सकते हो जो बाहर में कभी सोच भी नहीं सकते हो। और अमीर बनने के ना 2 ही 3 तरीके हैं, बताऊं कौन कौन से? या तो आप ऐसे अमीर खानदान में पैदा हो जाओ कि पैदा ऐसी अमीर हो जाओ, ठीक। दूसरा तरीका कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर लो कि आने वाले समय में पैसों की बरसात होने लगे, तो जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब क्या लगता है और आगे पढ़ पाओगे, ठीक।
तीसरा अमीर बनने का कि आप एक ऐसी अमीर लड़की से शादी कर लो कि साला कोई दिक्कत ही ना हो। तो क्या लगता है कि ऐसी शक्ल देख के कोई अमीर लड़की शादी करेगी? हैं? और लास्ट है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जहां से आप जीरो से शिखर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है? और जिसको डर लगता होगा ना नेटवर्क बनाने से कि यार हम टीम कैसे बनाएंगे, कैसे हमसे ये होगा, लोगों को कैसे जोड़ना, तो भाई साहब इस दुनिया में ना सब जोड़े ही के पैसा कमा रहे हैं नेटवर्क बना के। आप जियो का नाम जानते होंगे, एयरटेल का नाम जानते होंगे, आप ना हर किसी कंपनी के नेटवर्क में है भाई साहब। आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो आप एयरटेल के नेटवर्क में है या नहीं है बताओ? यस। आपसे हर कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है, लेकिन आपके नेटवर्क में कौन है? तो शायद है कोई नहीं, है कि नहीं? आज जियो का लगभग 50 करोड़ का नेटवर्क। अब तुम सोचो कि हर व्यक्ति से अगर वो 200 रुपए लेगा तो लगभग में 10,000 करोड़ रुपए एक महीने में कमाएगा जियो का मालिक, एक महीने में। जी सर। आप ही से कमा रहा है। लेकिन अगर आपने इसी तरीके से काम करके हम करें 1-1.5 साल में 1000 लोगों का ही नेटवर्क बना लिया, और उन लोगों से अगर आपको मात्र हम कह रहे 50 रुपया आएगा, तो लगभग में 50,000 रुपया इनकम होगी आपकी या नहीं होगी? यस। और वो इनकम ऐसी होगी, आप चाहे सोते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन पैसा आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा। तो हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए नेटवर्क बनाने से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि आज इस दुनिया में वही लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया है। समझ रहे? यस। और जो हमारी क्लास थी, तो हम ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि टाइम भी हो गया, लगभग 1 घंटे से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक लास्ट स्टोरी सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करना चाहूँगा। तो मेरे जो कहने का मतलब है कि आप लाइफ में ना कभी पीछे मत हटना, समझ रहे? क्योंकि अगर जैसे आप चींटी देखे हो ना, चींटी देखे हो? यस सर। और जब चींटी चल रही होती है, क्या लगता है अगर आप उस पर हाथ लगा दोगे क्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी सर। नहीं रुकेगी, वो मुड़ के निकल जाएगी। आप कुछ भी रख दो फिर भी वो चल जाएगी, ऊपर चढ़ के निकल जाएगी। साला मार दोगे तभी रुकने वाली है, अन्यथा वो रुकने वाली नहीं है। अब तो जब छोटा सा जीव नहीं हार मानता है, तो आप तो एक इतने बड़े इंसान हो, शायद इस दुनिया में सबसे खूबसूरत प्राणी हो, आप कैसे हार मान सकते हो? हैं? यस। बताओ आप कैसे हार मान सकते हो? तो हार नहीं मानना है। एक मैं आपको और एक स्टोरी बताता हूँ। आप उनको जानते हो? हनुमान जी को जानते होंगे सारे लोग। हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो कभी ना जीवन में हार नहीं मानते। हेलो, एक बार क्या होता है, जब हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी थी, तो रावण को बहुत गुस्सा आया। रावण सोचा कि आज ना हनुमान जी की ना पूंछ ही उखाड़ डालेंगे, समझ रहे? और वो पहुंच गया हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने के लिए। तो हनुमान जी एक पत्थर के ऊपर बैठे होते हैं, तो रावण पहुंच जाता है, उनकी पूंछ में लटक जाता है। तो हनुमान जी को लगता है यार कुछ हरकत हो रही है, तो पीछे मुड़ के देखते हैं, यार रावण होता है। जब वो रावण को देखते हैं तो हनुमान जी ना वहां से उड़ देते हैं। तो पहले तो रावण गया तो उखाड़ने, और फिर कहता है हे शंकर भोले कहीं उखड़ ना जाए, क्योंकि अगर उखड़ेगे तो रावण नीचे गिरेगा, है कि नहीं? तो जैसे तैसे रावण वहां से बच के आया। फिर रावण ने क्या करा, सेना को भेजा, बोले जाओ उस बानर को वध करके आओ। तो सेना जाती, काफी सेना जाती है, थल सेना, वन से सब जाती है। तो पता चलता कुछ गुप्तचर फिर बाद में आते हैं, तो वो बताते रावण को कि सेना साफ सब साफ। बोले कैसे कि तुमको युद्ध करना नहीं आता है? तो रावण बोला यार तुमको पीछे से जाके युद्ध करना चाहिए था, पीछे से उसको पकड़ना चाहिए था। तो जो गुप्तचर थे रावण के, तो बोले साहब आगे वाली तो कुछ देर टिकी हुई थी, लेकिन पीछे वाली पता ही नहीं चली कहाँ गई। बोले काहे, कैसे किया? बोले पूछ की बात मत करो तुम। क्यों? क्योंकि रावण भी उस पूछ में लटक चुका था एक बार, समझ रहे? फिर रावण ने क्या किया, एक ऐसी बोले अब की बार ना तुम अमर सेना लेके जाओ। अमर सेना यानी कि जो कभी ना मरने वाली, समझ रहे? तो हनुमान जी के भी गुप्तचर थे, उनको बताया जाके हनुमान जी बोले अब की बार रावण ना अमर सेना भेज रहा है, अब क्या करोगे तुम? बोले आने तो देखेंगे कल, समझ रहे? अब जब अमर सेना गई तो हनुमान जी ने पता क्या किया, उसको पूंछ में ऐसा लपेटा और ग्रेविटी से भी ऊपर फेंक दिया, यानी कि जहां से गुरुत्वाकर्षण का मान 0 है, ऊपर जहां सैटेलाइट वगैरह लगी रहती है। बोले अब मर्राते रहो वहीं ऊपर,
समझ रहे। तो फिर रावण के गुप्तचर पहुंचे, रावण को बताया, बोले क्या हुआ, बोले साहब सब साफ। बोले क्या हुआ, बोले कि जाते वक्त तो साहब हमने देखी थी लेकिन आते वक्त ना देखी। बोले कैसे किया, बोले पूछ। बोला रावण पूछ की बात मत करो तुम, समझ रहे। तो हनुमान जी ऐसे थे कि साहब कभी हार नहीं मानते थे, बस जय श्री राम और लग देते थे काम पे, समझ रहे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान जी से बोला गया कि भाई बूटी लेके आना है, तो वो चल दिए तुरंत। रावण को पता चला कि लक्ष्मण वो हनुमान जी उड़ दिए, वो जरूर बूटी लेके आ जाएंगे। तो रावण ने काल नेमी को प्रकट किया, काल नेमी से बोला कि उस वानर को रोकना है, तुम्हें रात भर रोके रहना है कैसे भी करके। बोले रात भर अगर तुमने उसको रोक लिया और लक्ष्मण मर गया तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो काल नेमी पूछे क्या नाम है उस वानर का, तो बोले हनुमान। बोले नाम तो सुना सुना सा लगता है। बोले ये वही वानर है ना जिसने तुम्हारी लंका जलाई थी। बोले हाँ हाँ ये वही वानर है। बोले तब क्या तुम कहीं बाहर गए थे जब तुम्हारी लंका जला रहे थे। बोले ना वहीं थे। तुम्हारे 100 पुत्र, बोले वो भी वहीं थे। बोले जब तुम नहीं कुछ उसका उखाड़ पाए तो हम क्या कर पाएंगे उसका, समझ रहे। तो हनुमान जी ऐसे थे कि कभी हार नहीं मानते थे। और वो क्या है, उनको जब वहां बूटी नहीं मिली ना तो वो पूरा पत्थर ही उठा के लेके आ गए, पर्वत ही लेके आ गए। तो उसी प्रकार से हमें भी कभी हार नहीं मानना है दोस्तों, हमें बस लगातार प्रयास करते रहना, प्रयास करते रहना। जो जानकारी नहीं है अपने अपलायन से लीजिएगा और सीखेगा। ये बिजनेस बहुत शानदार है, और किसी को अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो तो मेरा पर्सनल नंबर अपने अपलायन से ले लेना और मुझसे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है।